साथियों नमस्कार। हमारी मौजूदगी बवाना जेजे कॉलोनी के ई ब्लॉक में है। मैं आपको बता दूं, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जिस तरीके से डीडीए की लाइन में, जहां डीडीए का पार्क कहलाता, वहां 15 फीट गहरी खाई में दो बच्चों की डूबने से मौत हो जाती है। वो दोनों बच्चे बवाना जेजे कॉलोनी से ई ब्लॉक की बताया जा रहा है और दोनों बच्चे एक दोस्त थे और एक ही गली का रहने वाला है। बट इन दोनों मासूम बच्चों की कहीं ना कहीं डीडीए की लापरवाही से जान ले ली गई है। अभी हमारी मौजूदगी उसी परिवार वाले के घर पे है। हम परिवार वाले से जुड़ेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि बच्चा पार्क में घूमने गया, कैसे बच्चों की मौत हुई, आखिर डीडीए की लापरवाही क्यों है। अभी ये घटना को 10 से 12 घंटे करीब हो गया है। क्या डीडीए की तरफ से कोई अधिकारी इनके पास आश्वासन देने के लिए, किसी तरह का बात पूछताछ करने के लिए आई या नहीं आई? क्योंकि दोनों सबको दिल्ली पुलिस ने काबू में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बट आप देखना होगा कि इन दोनों बच्चों को किस तरीके से इंसाफ मिलता है। आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम परिवार वालों से जुड़ेंगे। गई एक इमरान शख्स बताया जा रहा है, जो कि ये मकान है उसका, इमरान शख्स जिसकी उम्र 10 से 11 साल बताया जा रहा है। और दूसरा जो बच्चा था वो आप सामने देख रहे होंगे, जो पन्नी सी टंगी हुई है, वो बच्चे का घर था। उसका नाम अभी पता नहीं चल पा रहा। हम उस परिवार वालों से भी जुड़ेंगे। बट आखिर दिल्ली राजधानी के बवाना जेजे कॉलोनी के अंदर ऐसी क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है। मासूम बच्चों को कहीं ना कहीं डूबने से मौत हो गई। कहीं ना कहीं परिजनों का आरोप है कि डीडीए की कहीं ना कहीं लापरवाही है, एमसीडी की लापरवाही है। डीडीए की लाइन में ऐसे कई गड्ढे हैं जो कि 3 से 4 जगह गड्ढे 10 से 12 फुट गहरा कर डीडीए के द्वारा छोड़ दिया जाता है, जो कि बवाना जेजे कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों को पार्क ना मिलने की वजह से डीडीए के पार्क में खेलने जाते हैं और आज उसका नतीजा ये होता है कि 2 बच्चों की डूबने से मौत हो जाती है। हमारे साथ बने रहेंगे, हम परिवार वालों से जुड़ेंगे। शमशेर बच्चे जो डूब गए उसका क्या नाम है? इब्रान नाम। आप कौन लगते हैं उनके? हम चाचा लगते हैं। कैसे घटना हुई, क्या पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। मैं सीलमपुर में रहता हूँ। सीलमपुर से मैं आए? अभी आया। हाँ जी। यहाँ कौन रहता है? निशा जी, आप सोशल वर्कर है बवाना जेजे कॉलोनी से और अभी 2 घटना घटी ई ब्लॉक की। क्या ये बच्चे डीडीए की पार्क में खेलने गए? क्या बवाना जेजे कॉलोनी में एक भी पार्क नहीं है कि 200 मीटर दूरी पे बच्चे जाके खेले और उसकी मौत हो गई? इस पे क्या कहना आपकी? बवाना जेजे कॉलोनी में लगभग तो कहीं से लेके कहीं तक कोई पार्क नहीं है। जो पार्क की जगह है वो पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो चुका है। आप लोग जाके देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, आप लोग जाके फील्ड वर्क कर सकते हो। पूरे पार्क कीचड़ों में हो चुके हैं। और दिशान और इमरान नाम का जो बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, करीबन 9 साल 10 साल के लगभग है। दोनों बच्चे सिरका कंपनी के पीछे में जो 15 फीट खड्डा खोद रखा है, जो गड्ढा खोद रखा है, अब वो डीडीओ की लापरवाही है या एमसीडी की लापरवाही है या सिरका कंपनी की लापरवाही है। लेकिन लापरवाही तो इन लोगों से हुई है। तीनों में से अभी तक के कोई आया नहीं है। बच्चों की मौत हो चुकी है उस गड्ढे के अंदर में। अगर ये गड्ढा किसी ने भी खोदा, चाहे सिरका कंपनी हो, चाहे डीडीओ हो, चाहे एमसीडी हो, ये जिन्होंने भी ये खड्डा खोदा, इनका पहला दायित्व बनता है कि उस खड्डे को मलबे से भरे। हजारों कुंटल मलबे चारों तरफ में पड़े, क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता है कि इस गड्ढों को भरे? हाथ से हो रहा है, बच्चा वहां पर खत्म हो गया। एक बच्चा है सिंगल मदर, जिसके हस्बैंड नहीं है, जिसके पति नहीं है, और एक बच्चा है जिस इमरान का घर जहां पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, और एक बच्चे का घर है मेरे पीछे। ये 2 माओं की कोख उजड़ चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन है? सिरका कंपनी, एमसीडी या डीडीओ? जवाब दे। मैं विपक्ष में बैठी किसी नेता की कार्यकर्ता नहीं हूँ, ये ध्यान रख लीजिए आप लोग। विपक्ष में बैठी किसी नेता की कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं हजारों करोड़ों हिंदुस्तान में बसने वाले, हिंदुस्तान में दिल्ली राजधानी से बवाना जेजे कॉलोनी के एक सोशल वर्कर हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ। अगर मैं सवाल करूंगी तो हमें जवाब देना होगा सरकार को। सीधा सवाल है। सवाल ये उठता कि अगर बवाना जेजे कॉलोनी में अगर पार्क सुंदर सा होता तो आज बच्चे की जान नहीं जाती। इस पे क्या कहेंगे? एमसीडी वालों को दिखाई नहीं देता, उनके अपने घर नहीं भरते, उनके जीते रहे, हमारे मर रहे। वो तो तब आता है जब इनका वोट लेने का टाइम आता है। जब वोट लेने का टाइम, आप 27 में वोट का टाइम आएगा, सारे नेता हाथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज हमारे यहाँ पर मातम हो रहा है। ना तो सिरका कंपनी है, ना तो डीडीओ से कोई अधिकारी है, ना तो एमसीडी से कोई अधिकारी है। कहाँ सो गए ये सारे के सारे? इन्हें हमारे, ये अपने सुख में यहाँ खड़े रहते हैं, हम इनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। क्या इनका हक नहीं बनता है यहाँ पर इस वक्त मौजूद रहे? कहाँ है सारे?
जो दो बच्चे डूब गए थे, एक का नाम इमरान था, दूसरा दिशांत बताया जा रहा है, जो कि रेंट पे रहता है। यही मकान है जो कि किराए के रूम में रहता है। और उनकी मम्मी बताया जा रहा है कि कबाड़ा चुनकर अपने बच्चों का पोषण पालन करते थे, बट आज दिशांत की जान डीडीए के द्वारा ले लिया गया, ऐसा आरोप यहाँ की पब्लिक लगा रही है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 15 से फुट गड्ढा डीडीए के द्वारा खोद कर वहां से मिट्टी कहीं दूसरी जगह फॉरवर्ड कर देता है और उस खाई को उसी तरीके से छोड़ देता है। बरसात के मौसम में बारिश के पानी लगने से और बच्चे नहाने जाते हैं और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हम उसके परिवार वाले से जुड़ेंगे कि पूरा मामला क्या है। आपका लड़का का क्या नाम था? जान भना। अच्छा, कितने साल का बच्चा था? 9 साल का है। 9 साल का। आप रेंट पे रहते हैं? हाँ जी, मैं हम लोग रेंट। अच्छा, आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं है मेरे हस्बैंड। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। कितने लड़का है? 3 लड़का 1 लड़की है। 3 में से एक इस सबसे छोटा है। ये छोटा था सबसे जिसने डीडी ने जान ले हाँ लिया। जी। अब क्या मांगे आपकी आला अधिकारी से? मैं सुबह जाती 7:30 बजे, रात को 9 बजे। मेरे बच्चे को इंसाफ भी चाहिए मेरे को। इंसाफ भी है। अभी डीडी की तरफ से कोई अधिकारी वगैरह आया आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या लगता है मतलब बच्चा खुद से डूब गया इसके डुबा के मार दिया? किसी पे शक वगैरह है आपका? ये तो मैंने देखा नहीं। अब मैं तो अभी थोड़ी देर आपके पहले पास आई कोई हूँ। पुलिस प्रशासन आई है? नहीं आई है। नहीं आई। 3 लड़का 1 लड़की है। आप जी। अकेली कमाते हैं? हाँ, मैं अकेले क्या काम कमाती करते हैं आप? एक कवाड़ा बिनती हूँ। गवारा बीन के बच्चों का पोषण हाँ पालन जी। देखा ऑन कैमरा किस तरीके से एक माँ बिलक रही है, आंसू से आंसू छलक रहा है, बट कहीं ना कहीं इनका सुनने वाला कोई नहीं है। अब तक घटना को कई घंटे हो गए, बट अब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से, डीडीए की तरफ से, एमसीडी की तरफ से कोई आला अधिकारी इनसे बातचीत करने के लिए आए। बट आखिर इन मासूम बच्चों की क्या गलती थी कि बच्चे घूमने के लिए गए, उसको लगा कि पानी है, बट पानी में तैरने के लिए गए, बट बच्चे डूब जाते हैं। निशा जी, जिस तरीके से आप इनके आंसू में आंसू देख रहे हैं, जैसे कॉलोनी में ऐसी घटना कई होते हैं, इसको लेके क्या कहना? 15 फीट गड्ढा खोदा है, 11 फीट तो नहर की गहराई है, आप लोगों को पता ही होगा। और वो 15 फीट का गड्ढा है। सिरका कंपनी हो, चाहे डीडीओ कंपनी हो, चाहे एमसीडी के काम हो, कारस्तानी हो, तीनों में से कोई एक तो जवाबदारी होगा। कोई किसी एक की तो गलती होगी है। तीनों में से कोई भी यहाँ पर पहुंचा नहीं। वो सिंगल मदर है, कबाड़ा चुन के अपने बच्चे की परवरिश करती है। बच्चा है, सिर्फ सिंगल मदर है, उसके हस्बैंड पहले एक्सपायर कर चुके, डेथ कर चुके। अकेली माँ अपने बच्चे के भरोसे पे थी। इस बच्चे के साथ में इस तरह से हादसा हुआ है, उस माँ का कौन रक्षक बनेगा? ये मुझे जवाब देगी सरकार। आपने एक सवाल कहा कि नहर भी खुली हुई है, उसमें भी कई बच्चों की जान जाती है, इसको लेकर जल बोर्ड को क्या कहना चाहेंगे? अभी मैंने एक वीडियो आपके ही चैनल से डाली, आपने देखा था, नहर लीकेज हो रही थी। कुछ मलबा बोरे में भर के और उसको गड्ढे को भर दिया गया, गड्ढा भर दिया था मलबे से, और ऊपर से प्लास्टर कर दिया। ये लोग इस तरह से रिपेयरिंग काम करते, लापरवाही करते, और लगातार जे कॉलोनी में हादसे होते। जब हादसे होते हैं उस समय यहाँ की सरकार या कोई भी यहाँ पर नहीं आता है, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं घूमता है। लेकिन जब वोट का टाइम होगा तब यहाँ पर सारे अधिकारी आएंगे। बच्चे सिरका कंपनी गए खेलने के लिए, क्या हम जे कॉलोनी वालों का हक नहीं है कि हमारे बच्चों के लिए कोई पार्क बने? यहाँ अगर यहाँ पर कोई खेलने की जगह नहीं है, पार्क नहीं है, तब तो बच्चे सिरका कंपनी गए और 15 फीट के गड्ढे में गिर के हादसा हुआ है। वो 15 फीट का गड्ढा कहीं महीनों से खुला हुआ था। चाहे सिरका कंपनी हो, चाहे डीडी हो, चाहे एमसीडी हो, क्या उनका हक नहीं बनता, उनका दायित्व नहीं है कि उस गड्ढे की मलबा भर के भरपाई करे या भराव करे? कभी भी हादसा हो सकता है। मतलब जे कॉलोनी आम पब्लिक को इन लोगों ने कीड़ा मकोड़ा समझ के रखा है। उनकी कोई जिंदगी, कोई जान का कोई ये नहीं है। मेरा सीधा सवाल है सरकार से, इस बच्चे की माँ को भाई मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजे की मांग है। एकदम मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के सिवा अब इस माँ का कोई नहीं है। कहाँ जाएगी ये माँ और कहाँ जाके रोएगी? साथियों, हमने परिवार वालों से जुड़कर और बात किया, जमीनी स्तर पे ये पता चल रहा है कि बवाना जय कॉलोनी के अंदर एक भी पार्क नहीं है, जिसकी वजह से बवाना जय कॉलोनी के बच्चे जगह जगह भटकते हैं। और भटकने का कारण ये कि आज 2 बच्चों की मौत हो गई। और यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि बवाना जय कॉलोनी के अंदर ऐसी कई बच्चों की जान खुलेआम होती है, या तो वो चाकूबाजी से हो या फिर डूबने से हो। ये डीडीए की लापरवाही नहीं, बल्कि आप बवाना जय कॉलोनी से सटे हुए एक दिल्ली जल बोर्ड का नहर जाता है,
जिसमें उस नहर में भी कई बच्चों की डूबने से मौत हो जाती है। और लोगों का आरोप है कि जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो नहर आती है वो खुला हुआ है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान जाती है। आखिर बवाना जेजे कॉलोनी में क्राइम की संख्या कब होगी और लोगों का जो आसानी से मौत होता है वो कब, इस पे सरकार काबू में लेगा? कहीं ना कहीं यहाँ की लोग और यहाँ का जनता पूरी तरीके से जो प्रतिनिधि उनसे नाराज है और दिल्ली सरकार से नाराज है। इन सभी खबरों पे आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में बताएंगे। वीडियो